Assalamu alaikum everyone. Today we are having the session with Miss Rubina Noman, and we are having very informative session about the mathematics. So I think the time has come. Miss Rubina, kindly please proceed and start your session. Okay, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible. Thank you for joining. मेरी आवाज सब तक आ रही है, I think. And be responsive ताकि हम आगे बढ़ सके. ठीक है. तो शुरू अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो दरमियान में तो आप जो है वो रेज योर हैंड, या अगर हम एंड पे करें तो दैट इज बेटर, लेकिन फिर भी बीच में भी अगर हो सकता है तो यू कैन आस्क. ठीक है जी. माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यू ऑल नो मी. पहले भी हम इंट्रोडक्शन तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आई एम रुबीना, डन माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स and my bachelor's of education with maths, stats and physics. And currently, from the previous 25 years, I'm teaching related to maths teaching and administration also. मैंने Garrison Academy, Quetta Kent, Seven Streams, Quetta, or Karachi Ranges Public School, and then Quetta Beacon House. Right now, I'm working here in Juniper Campus, Quetta, as a maths lead and as a O-level maths teacher also. And this is just a short introduction. मैं हमेशा से बचपन से अभी तक जो है मैथ्स के साथ ही रिलेटेड रही हूँ. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ्स ही रहा है. शायद इसकी बेसिक वजह मेरी मदर है, क्योंकि आज तक कभी किसी क्या कहना चाहिए, किसी एकेडमी वगैरह की तरफ जाना नहीं हुआ, किसी ट्यूटर की तरफ जाना नहीं हुआ, बल्कि my mother is my mentor. She always helped me till grade 8th. She taught me everything. And after that path इतना स्मूथ हो गया था कि फिर टीचर्स ने बहुत अच्छी हेल्प की है. माशाल्लाह उस्ताद मुझे बहुत अच्छे मिले हमेशा से, अभी तक बहुत अच्छे असातिज़ा मेरे साथ हैं और शायद उनकी वजह से मैं अभी तक यहाँ पे हूँ. So our topic is conquering maths anxiety. It's a webinar for educators and parents and all the elders. So maybe students are also with us. So I formally welcome you all here, and we will explore here the roots of maths fair first of all, in practical situations also, and I will be having an interactive session with you with a bit of activities, and some resources will be shared also at the end. So join the maths conversation and be a confident mathematician. So we all have our fears. तो क्या कोई अपना फेयर मेरे साथ इस वक्त शेयर करना चाहेगा? कि अगर मैं कहूं कि मैथ्स, तो आपके जहन में क्या आता है? आपके बचपन की कोई याद, आपके चाइल्डहुड की, स्टूडेंट लाइफ की? हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेटेड टू मैथ्स राइट नाउ? Yes, ma'am. जी, कोई भी? Anyone? जी, कोई शेयर करना चाहेगा? कोई भी आपकी पुरानी सोच, कोई याद कि जो मैथ्स से रिलेट करती हो, मैथ्स के टीचर से रिलेट करती हो, कोई ऐसी चीज? जैसे मैं अपनी एक याद शेयर कर लेती हूँ. चलें सबसे पहले कि जब भी मैथ्स का लेसन होता था, दैट इज फाइन, ओके,
लेकिन जब भी मैथ्स का पेपर होता था तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है पेपर के लिहाज से। और टिल माय मास्टर्स मैं 3-3 महीने जो है मेरा हाल ये होता था कि मैं पेपर आने वाले हैं तो बस, और किसी सब्जेक्ट को मुझे प्रिपेयर नहीं करना था। लेकिन मैथ्स जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उसके लिए मुझे 100% करना था। मतलब मुझे ये होता था कि मैं इस सब्जेक्ट को तो 100% मैंने करना ही करना है, बाकी कहीं कुछ भी हो सकता है। आई नेवर केयर अबाउट दैट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी केयर करने के साथ साथ जो है, जाहिर है हम तो पहले मेट्रिकुलेशन सिस्टम वाले लोग थे। ओ लेवल ए लेवल जो है वो इतना इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा फेमस नहीं था जैसे कि अब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस हार्ड वर्क का सिला ये है कि आज हम ओ लेवल स्टूडेंट्स को डील कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में आपसे बहुत से टीचर्स ऐसे ही होंगे कि जो शायद ओ लेवल कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से नहीं होंगे, बट दे आर वर्किंग एज मैथ्स टीचर्स एंड देन प्रोफेसर्स एंड सो ऑन। सो मैथ्स टोटली ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पहले आपको हमेशा पसंद करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द maths anxiety? First of all, what is the definition of that? So when you feel tensed or apprehensive, or you have a fear inside you कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं ये ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैथ्स एंजाइटी को डेवलप करती हैं। फिर इम्पैक्ट इसके हमारी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, जाहिर है, क्योंकि आजकल के लिहाज से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स के अलावा उसको हटा के नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क विद इट। इवन हमारे जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स ऑन लोअर लेवल्स, दे थिंक के मैंने तो डॉक्टर बनना है तो मुझे तो मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट द सिचुएशन। उन्हें भी मैथ्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर देयर टेस्ट ऑल्सो एंड देन फॉर फर्दर स्टडीज ऑल्सो। तो मैथ से मैं तो हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जान नहीं छूटेगी, सो बी अ फ्रेंड ऑफ इट। सो इट्स अ रिलेटेड सब्जेक्ट। सो हाई मैथ्स एंजाइटी, इट कोरिलेट्स विद लोअर स्टेम पार्टिसिपेशन ऑल्सो, कि जिन लोगों के साथ मैथ्स एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस सब्जेक्ट में, तो वो हमारे साइंसेस सब्जेक्ट जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जाने का रुझान उनका थोड़ा सा कम भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। So in the US studies, 93% adults experience some maths anxiety. That is their survey. तो जब हम 93% की बात करते हैं तो it means कि all of us are suffering from that. Anyway, this is the case that we are working on, and I'm also working on that as a student also of psychology. तो maths और psychology जो हैं वो in a way साथ साथ चल रहे हैं। Nobody wants to share the experience, so I will move to the next slide. Okay. एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आई वॉन्ट एवरीवन टू बी रिलैक्स्ड, काम, और उसके बाद हम आगे जा सकेंगे। ये एक्टिविटीज हम स्कूल में भी करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं कि जो हम डे के स्टार्ट में, डे के ड्यूरिंग, और किसी भी वक्त अगर टीचर को लगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से इस वक्त स्ट्रेस्ड हैं या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे समटाइम्स, तो हम ऑन द होल क्लास में ये एक्टिविटीज करवाते हैं। ठीक है जी। तो छोटी सी एक्टिविटी है 60 मिनट्स की। जस्ट आपने सांस अंदर की तरफ इनहेलिंग करनी है डीपली, बहुत डीपली, कि आपको लगे कि आप बहुत अंदर तक सांस को खींच रहे हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है उसको एक्सेल करना है विद इन 60 सेकेंड्स, और आंखें बंद रखनी है। ठीक है। सो कैन आई स्टार्ट नाउ? मेरे साथ आप लोग करेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, रिलैक्स, कि आप सब रिलैक्स हो जाएं। तो शायद हम ये एक्टिविटी आगे जो हमारे साथ टीचर्स हैं वो अपने स्कूल्स में भी कर सकेंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर में बच्चों के साथ भी कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल डीपली, now slowly exhale.
रिलैक्स, बिल्कुल। अब आंखें खोल लें। क्या लगता है आपको? क्या कुछ सुकून है? माइंड जो है वो थोड़ा सा फोकस्ड मजीद हो गया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है? जी, एनीवन? हेलो, Yes, एम आई ma'am. ऑन? Very relaxed. ओके, सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स भी इसको बहुत हम तो रेगुलरली अब उसमें आ गए, तो बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं कि यस नाउ वी आर रिलैक्स्ड। बल्कि वो हमें खुद कह देते हैं कि मिस 5 मिनट्स ब्रेक, लेट्स हैव सम एक्टिविटी। कि जैसे हम उन्हें छोटा सा एक कार्टून दिखा दें या इस तरह की कोई एक्टिविटी करवा दें, या बहुत फेमस है साइमन साइमन से स्टैंड, तो इस तरह भी हम उनका पोस्चर भी चेंज करवा के जो उनको रिलैक्स करवा देते हैं, और उसके बाद दोबारा से हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। सो दैट इज a very simple activity that release your anxiety level to a certain limit. So let's start towards the main thing that we have to work on. Okay, why this all starts? हर एक चीज का एक रूट कॉज होता है। तो मैथ्स की एंजाइटी का रूट कॉज क्या है? सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि हम कहते हैं कि महद से लहद तक जो है जिंदगी में सीखना और सिखाना चलता रहता है। और नेपोलियन ने तो ये भी कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। सो वेरी सिंपल, देयर इज अ सिंपल स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू सम रिसर्च कि मैथ्स की कॉमन मिस्टेक्स जो डिफरेंट वजूहात की वजह से होती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है। आप जो कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स की तरफ से स्टार्ट होती हैं, हम स्टार्ट वहां से कर रहे हैं, ठीक है जी। सो पेरेंट्स को पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं था, आप सब भी पेरेंट्स होंगे बहुत से, उन्हें भी पता नहीं होगा कि हम अनअटेंटिवली, अनइंटेंशनली हम एक गलती करते हैं। और वो गलती क्या है? हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ऐसे अपने बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं कि वो उनके लिए भी एक नेक्स्ट डायलेमा बन जाता है उनकी लाइफ के लिए। एज आई सेड, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो। तो जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैथ्स में तो मैंने तो आज तक कभी फुल स्कोर ही नहीं किया था, बहुत ही डिफिकल्ट लगा मुझे। अब आपका बच्चा आपके पास बैठा ये बात सुन रहा है तो वो कहेगा जब अब्बा नहीं कर सके तो मैं कैसे करूंगा। सिमिलरली मदर ने कह दिया कि मुझे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने आते हैं, भाई मैथ्स के लिए तो कोई ट्यूटर अरेंज हो जाना चाहिए। इवन क्लास 1 के बच्चे भी आजकल ट्यूशन पढ़ते हैं, आई एम सरप्राइज्ड। तो इस लिहाज से अनइंटेंशनली पेरेंट्स भी बच्चे में वो चीज डेवलप करनी शुरू कर देते हैं जो आगे जाके उसके लिए बहुत बड़ी सफरिंग बन जाती है। इसलिए एज अ पेरेंट्स हमें बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के साथ, चाहे वो बहुत छोटे भी हैं, तो उनके साथ बात करनी पड़ती है। सो with respect to you can see the statistics here that unknowingly parents are fueling the fire in the students, in their kids, that expressing their own maths dilemma or experience. And you can see that the bar graph shows that that is the highest thing which we are facing right now. Then over emphasizing on the speed of work that a student has, क्योंकि हर एक की स्पीड ऑफ वर्क डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट पैदा किया है, लेकिन हम 30, 20, 35, 32 की स्ट्रेंथ में बैठे होते हैं क्लास में, तो हम चाहते हैं कि अगर जो टॉपर बच्चा है वो 10 मिनट्स में एक सवाल कर रहा है तो बाकी पूरी क्लास भी इसी चीज पर आ जाए, विच इज नॉट राइट। और इसका एक रूट कॉज जो है वो राइट स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंटल साइड होता है कि आपने बच्चे को कभी पेंसिल पकड़ाई थी घर पे, कभी घर में उसे लिखना सिखाया था, या उसने स्कूल में आके ये सारा काम करना शुरू किया। तो क्या घर में उसे कभी 1 2 लिखना सिखाया था, कभी पेंसिल पकड़ा के कहा था कि बेटा इस तरह नहीं इस तरह लिखते हैं। बैड हैंड राइटिंग की एक वजह ये भी है कि बच्चे ने कभी पेंसिल पकड़ी नहीं होती घर पे। इवन पेंसिल क्या क्रेयॉन्स ही अगर बच्चे पकड़ लें, कलर करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 तो बहुत बाद में आता है।
इससे भी बच्चे जो है बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं अपनी राइटिंग हैबिट्स को, जो मोस्टली हम नहीं करते। हम कहते हैं बस बच्चे को खिलौने पकड़ा दिए और वो खेलता रहे एंड दैट्स ऑल। तो ये भी एक चीज है जो हमें अफेक्ट कर रही है। जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है उसमें। देन मैथ्स एज अ पनिशमेंट हम दिखाते हैं, इस सवाल को 4 दफा और करो तब तुम्हें करना आ जाएगा। अगर किसी को मैथ्स नहीं करवाना आता पेरेंट्स में से भी या टीचर्स में से भी कभी ऐसे होता है कि 4 दफा और करो ताकि आपको ये करना आ जाए, तो वो 4 दफा करना तो बच्चे का पनिशमेंट बन जाती है, वो बच्चा बेचारा उस पर फोकस नहीं कर पाता। दैट इज ऑल्सो कॉज। एंड आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ वेरी हाई प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि मैथ्स की क्लास है या मैथ्स पढ़ना है बेटे ने या बच्चे ने या बच्ची ने, तो हम बस उसको जो है किसी और तरफ जाने नहीं देते कि नहीं, हम कहते नहीं अभी और इसी वक्त ये काम करके दिखा दो, which is again creating a high pressure in the students and at home on your kids also. So अगर हम उसको थोड़ा सा उस वक्त चेंज कर दें तो that will be a better approach. Now, the second phase is when the student is coming, the child is coming to school. So there are teachers which are in front of you and how you are handling that. क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी के 12-15 साल तो टीचर्स के साथ गुजर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है ये भी देखने की बात है। हर जगह एक जैसी नहीं है। आई एम नॉट एड्रेसिंग दैट थिंग एट ऑल, एज आई एम सेइंग कि मैं अगर इस वक्त यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ तो द क्रेडिट गोज टू फर्स्ट माई मदर एंड देन माई टीचर्स, बिकॉज आई लकीली आई हैव वेरी गुड टीचर्स, वेरी हेल्पिंग वंस, कि मैंने उन्हें आज भी, अगर उनमें से माशाल्लाह से कुछ जो हयात हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के, तो अगर मैं आज भी उनसे हेल्प मांगती हूँ तो दे आर रेडी टू हेल्प मी देयर। तो इसका मतलब है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले तभी मैं आपसे आज बात कर सक रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन मिस्टेक्स दैट द टीचर्स एक्सीडेंटली दे एम्प्लीफाई दिस फेयर। बच्चों में जो है एक खौफ डेवलप कर दिया जाता है। वो क्या है? द फर्स्ट थिंग आई थिंक इज, ये सब कुछ मैं अपनी सोच के हिसाब से बात कर रही हूँ, इट इज नॉट फिक्स्ड। आप मुझसे जरूर कह सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, आप जरूर इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे, नो इशू इन दैट, ओके। हम उस इख्तलाफ पर भी जाएंगे थोड़ा सा बाद में। सो टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स विदाउट रियल वर्ल्ड कनेक्शन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, क्या कोई बता सकेगा कि ये क्या होते हैं? एनीवन? प्लीज, आई फील दैट के वो जो एंजाइटी में हटाना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि वो अभी लोगों में है। सो प्लीज फील फ्री टू स्पीक, अगर आप बात करना चाहें तो जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम सादिया हाशमी। मैम सॉरी मेरी इस वक्त वॉइस बहुत खराब है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कॉन्सेप्ट से मुराद ये कि जो चीजें आपने कभी देखी नहीं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट आप बच्चे से कह रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है, कंक्रीट के बगैर आप अब्स्ट्रैक्ट की तरफ नहीं जा सकते। बच्चे को हमेशा कंक्रीट स्टार्ट करवाना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एनीवन एल्स? जी प्लीज, एनीवन एल्स? बिल्कुल सही बात है। एब्स्ट्रैक्ट मींस के आप रियल लाइफ से उस चीज को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे और आप वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है बच्चा उसको कैसे देखेगा, कैसे समझेगा। इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, I always say that they are not students, they are professors, they are leaders, they are 10 times more active than us, they are 10 times more literate than us because of the media that you have, the slate that you have in your hand, that mobile, those gadgets, all these are your teachers right now, and we as a teachers are just the facilitators now. तो अगर मैं डेली लाइफ से किसी चीज को रिलेट करके बच्चे को नहीं दिखा सकती या नहीं पढ़ा सकती, तो फिर मैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर बहुत मुश्किल से कर पाऊंगी। लास्ट फ्राइडे आई वाज टीचिंग सिमिलैरिटी टू माय स्टूडेंट्स, a very huge concept which is applicable in many fields in daily life also.
तो मुझे वेरी सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल के साथ उसको स्टार्ट लेना पड़ा कि मिस आप कैसे कहती हैं सिमिलर है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आते हैं। मैंने कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर की हुई थी, उनमें से कुछ चीजें जो थी वो प्राइमरी सेक्शन की चेयर्स भी थी कुछ मॉडल के लिहाज से। तो मैंने जो प्राइमरी सेक्शन की एक चेयर थी वो, और जो हमारे बच्चे जिस चेयर पे बैठते हैं वो, दोनों को साथ साथ रखा एंड आई आस्क्ड कि डिफरेंस क्या है दोनों में। एंड दे स्टार्टेड मिस इसका कलर ये वाला है, इसका साइज ऐसे है, इसकी लेंथ ऐसे है, ये जो है टेक्निकली जो है इसका एंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, हमारा ऐसे होता है। तो मैंने कहा बस अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली तो इसका मतलब है कि आपने सिमिलैरिटी को जज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपने देखा कि शेप्स आर सेम बट द साइजेस आर डिफरेंट, द कलर्स आर डिफरेंट। तो चीज तो वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर लेवल, योर रिक्वायरमेंट, you are having this size of a chair, and according to the primary level student of 2 class or 3 class, he or she is having this kind of a chair. क्यों? क्योंकि दोनों हैं तो बैठने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इस वजह से ऐसे है। अगर मैं इसको डेली लाइफ से रिलेट ना करती, पहले से होमवर्क ना किया होता, तो शायद बच्चा बहुत डिफिकल्टी में जाता कि मैं उसके एंगल्स पे बात कर देती, मैं उसकी प्रॉपर्टीज पे बात कर देती, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, तो वो एब्स्ट्रैक्ट बात बन जाती। लेकिन क्योंकि मैंने सामने दो जो है परफ्यूम की बॉटल्स रखी, दोनों सेम थी लेकिन साइजेस डिफरेंट, तो उनको एकदम से समझ आ गया कि यस दिस इज सिमिलैरिटी, वेरी सिंपल। और फिर यू कैन आस्क के आप बता दें, आप बता दें, आप अपनी एग्जांपल दे दें, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू दैट कैन यू गिव मी एन एग्जांपल और कैन यू एड्रेस दिस थिंग। तो इस तरह इंटरेक्शन बढ़ाने से क्लास में एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जल्दी विद इन 5 to 10 मिनट्स क्लियर भी हो गया और हमने उसकी प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लिया और उसकी एप्लीकेशन जो है, क्योंकि आपको पता है ओ लेवल्स में जो है बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं वो उनके पेपर में वैसा नहीं होता बल्कि उससे कुछ डिफरेंट होता है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हमें बच्चों को रेडी करना है। तो वो चीज भी बहुत आराम से बच्चे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी जाते हैं, मैथ्स के लिहाज से भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास वहां काम आती हैं कि व्हेन वी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर जाकर बच्चों के साथ काम कर लें। So that is the abstract teaching style. After that, one size fits all. So anyone, can you explain that? One size fits all. Like मेरे पास इस वक्त जितने भी लोग हैं ये डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। मैथ्स के बैकग्राउंड से शायद कुछ लोग हों या ना हों, कुछ टीचर्स हों जो मैथ्स पढ़ा रहे हों, कुछ हों कि जो इन्होंने मैथ्स खुद तो पढ़ा था लेकिन अब कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों। तो हम सबको एक ही तरह से डील करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी एग्जाम्पल्स को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, अपनी चीज को अप्रोच करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलने के लिए कि हर एक डाइवर्स लर्नर की तरफ मैं उस चीज को प्रोजेक्ट कर सकूं, उसको समझा सकूं, उसको उस लिहाज से जो है उसके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकूं कि बच्चा जो है उस चीज को देखे, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करे कि वाकई ये चीज ऐसे है या नहीं है। तो मैं चाहूं कि नहीं, मैंने तो एक लेक्चर दिया है और सब बच्चे उस काम को कर लें, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरे पास 32 स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में बैठे हुए हैं तो 32 स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। तो मुझे अपने वो क्या कहना चाहिए, ब्यूटिफाइड वर्ड्स को यूज करने के बजाय बहुत सिंपल आसान अल्फाज की तरफ जाकर बात करनी पड़ेगी, तभी मैं अपने कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझा सकूंगी। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने रिसर्च वर्क में अभी तक देखी है कि विच इज गोइंग ऑन एवरीवेयर इन स्कूल्स। Then is public shaming, which is a very bad thing. क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो टॉपर बने, लेकिन हम ये नहीं करते कि हम उसे टॉपर बनाएं कैसे। हो सकता है कोई बच्चा उर्दू में बहुत बेहतरीन हो, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई फिजिक्स में मास्टर्स हो, कोई मैथ्स में हो, कोई जो है वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, बायोलॉजी उसे बहुत अच्छी लगती है तो उसमें मास्टर हो, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो। ये सारा कुछ देखते हुए मैथ्स की क्लास में टीचर जो है वो, या इवन
आपके फेलो स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको जो है थोड़ा शेमिंग वाले स्टाइल की तरफ ले जाएं, आपको हर बात पे इनकरेक्ट आंसर पे जो है वो हंसना शुरू कर दें, और या आवाजें निकालें, या कहें कि ये तो कर ही नहीं सकता, मिस आप इसको रहने दें, इससे ना पूछें, तो वी हैव टू डिस्करेज दैट 100%. वी हैव टू डिस्करेज दैट. इवन कभी कभार इंटेंशनली मैं अपनी क्लास में बोर्ड पे काम करते हुए मिस्टेक भी करती हूँ, और आगे जाके फिर वापस आके अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, आपने तो मुझे रोका ही नहीं, आपने नहीं देखा कि मैंने गलती की, ताकि अगर कोई बच्चा जो गलत इस फियर में है कि मैं गलती कर दूंगा तो टीचर मुझे कहेगी, तो मैं उसको एक रोल मॉडल बन के दिखाती हूँ कि देखो मैंने भी गलत किया है, मैं भी गलती कर सकती हूँ, तो आप भी गलत बात करें मुझसे, मुझे गलत बता दें, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट एंड यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. जब तक आप इस मिस्टेक को ओन करके उसको पॉजिटिव वे में दिखाना नहीं शुरू करेंगे बच्चे को, तो बच्चा मैथ्स के लिहाज से पीछे ही रहेगा, आगे नहीं आ सकेगा. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि मैथ्स में रट्टा नहीं लग सकता. जो रोट लर्निंग हमारे यहाँ है, बहुत सी जगहों पे अभी तक चल रही है, वो वाला स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. और वो हम कह देंगे जी निजाम ऐसा है, ये वो, टीचर्स बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, बहुत सी चीजें ऐसी कर सकते हैं. इवन आप कहेंगे कि मैं सारे अपनी एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, मैंने अपनी क्लास में 2 से 3 तरह के टेस्ट तक देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास का लेवल कहाँ कहाँ है. और आई टॉक टू द एडमिन एंड थैंक यू कि उन्होंने मेरी इस बात को समझा है कि बच्चा अपने मार्क्स से देख के एंजाइटी की तरफ चला जाता है कि ओहो मैंने फिर अच्छा परफॉर्म नहीं किया. तो मैंने डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्ट बनाने शुरू कर दिए अपनी क्लास में, ताकि वो बच्चा जो कुछ लोअर लेवल पे वो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट करके आगे चला जाए. 100% डिफरेंट नहीं, लेकिन टू सम एक्सटेंट कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफरेंट कि वो बच्चा भी अटेम्प्ट करे और अपने आप को आगे ला सके. तो हम इतना तो कर सकते हैं. कैरिकुलम चेंज करने की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट करने की बात जरूर की जा सकती है. तो दैट इज द वे दैट आई एम डीलिंग विद माय स्टूडेंट्स मैथ्स एंजाइटी आल्सो, कि वो हम उस फियर को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं. दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. Then research findings shows that 45% students feel maths teacher contribute to their fear. जैसे मैंने कहा कि अगर हमने बच्चे के साथ वो रवैया ना अपनाया कि जो शायद हमने कभी देखा होगा या हमारे बड़ों ने कभी देखा होगा, उसको चेंज ना किया, तो अभी के बच्चे बहुत चेंज होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि अभी की पेरेंटिंग भी बहुत डिफरेंट होती जा रही है. पहले जो हिसाब किताब था बच्चों का वो अब नहीं है, तो उस लिहाज से हमें बहुत सी चीजों को बदलने की भी जरूरत है, जो हम बारिश का पहला कतरा बन के जरूर कर भी सकते हैं. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. Then maths is about finding patterns and not perfections. That's why I gave you the example कि मैंने इस चीज को कि मैथ्स टेस्ट को पैटर्न, एक ही पैटर्न नहीं, चेंज कर दिया. और जब मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर, मैं ये नहीं कहती कि 100%, थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है, तो थैंक्स टू अगेन के माय एडमिन के उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ नहीं, हमारा एम तो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को ग्रो करना है, उनके मार्क्स को देखना नहीं है. तो इस लिहाज से आई एम लकी वन कि मैं इस चीज को आगे लेकर जा सक रही हूँ, टू सम एक्सटेंट, नॉट टू 100%, बट टू सम एक्सटेंट. So that is just the things that we are doing at school. So now the next thing is related to the students itself. हमने पेरेंट्स की बात भी कर ली, हमने एनवायरनमेंट के लिहाज से टीचर्स की बात भी कर ली, लेकिन अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए. वी मस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट आल्सो. लाइक सेल्फ सबोटाजिंग द बिलीव्स. मतलब एक बात पे आप पक्के हो गए क्योंकि उसके कोई भी इफेक्ट्स हो सकते थे पीछे से, तो उसी को आगे लेके जा रहे हैं, उसको आप चेंज नहीं कर रहे. दैट इज सेल्फ सबोटाजिंग, कि आप अपने उस फेयर को खत्म ही नहीं करना चाह रहे. फिक्स माइंडसेट है, आई एम जस्ट नॉट अ मैथ्स पर्सन. बहुत से बच्चे ऐसे बात करते हैं कि आई एम नॉट अ मैथ्स पर्सन मैम, लेकिन
हमने उन्हें मैथ्स पर्सन नहीं बनाना, बल्कि उन्हें उस लेवल पे लेकर जाना है कि वो अपनी इस मैथ्स एग्जाइटी को खत्म करते हुए आगे की तरफ जा सकें, क्योंकि मैथ्स इज अ मेजर सब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी स्टडी टिल द ग्रासरूट लेवल और टिल मैट्रिक सिस्टम, टिल ओ लेवल सिस्टम। उसके बाद जब बच्चे जाते हैं ए लेवल्स में या कॉलेजेस में, तो ज्यादा देन दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन लीव मैथ्स एंड गो फर्दर, लेकिन फिर दोबारा वापस आके कहते हैं कि अब भी मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ रहा है। तो दैट इज द सेम थिंग। देन अवॉइडेंस, avoiding challenges, problems and seeking help too late. पहली बात तो ये है कि अगर हमारा बच्चा शुरू से मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, तो फिर जाहिर ग्रेड 10 में आके तो वो सफर करेगा ही करेगा, क्योंकि स्टडी लेवल बहुत हाई चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही बात आ जाती है कि हम एज अ पेरेंट अगर उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आगे मुश्किल होती जाएगी। और फिर प्राइमरी लेवल पे अगर एज अ टीचर हम इस चीज को फोकस नहीं करेंगे, तो सेकेंडरी टीचर्स जाहिर है वो कहेंगे कि प्राइमरी में इन्होंने क्या पढ़ा हुआ था। तो ये सारी एक चेन रूल है जो एक से दूसरे की तरफ जाता है, एक से दूसरे की तरफ जो है आपको कंबाइन करता है, एक सर्कल है पूरा जो चलता जाता है आपके पास वर्लपूल की तरह। सो इस चीज पे फोकस करने की भी बहुत जरूरत है एज एन इंडिविजुअल। देन comparisons, that they are comparing themselves with the other students who are high achievers, and instead of focusing their own progress, कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, टीचर उसे फेवर कर रही थी, या उसके तो बाबा उसके साथ बैठ के पढ़ाते हैं ना तो उसका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या आपकी तरफ से कोई सजेशन है इस वक्त आपके माइंड में? एनीथिंग जो आप लोग कहें कि हाँ ऐसे भी कर सकते थे, कोई सोल्यूशन है इस चीज का? द लास्ट, कंपैरिजन देमसेल्व्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन योर पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस। एनीवन? As a teacher, you can discuss your own subject also, no issue in that. मुझे लगता है मैथ्स की एंजाइटी बहुत ज्यादा है। Okay, okay, no problem, no problem. Let's move on. Yes, please. Repeat the question, please. जी please. मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? जी, my question is that how can you change the thing that not focusing on your personal growth but comparing yourself from others? How can a teacher remove this thing in the class? Any suggestion? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अभी हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, तो जो उस बच्चे का पोटेंशियल है, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसको हाईलाइट करें ताकि उसके अंदर से कॉम्प्लेक्स खत्म हो। You are right. You are right. Anyone else, please? Very good. Mashallah, very good. Very good approach. तो क्या सजेस्ट करते हैं आप, कैसे किया जाए? Yes, please. Yes, please. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद बात कर रहा हूँ साहिवाल से। तो मैम इस तरह है कि इसमें जो 2 किस्म का जो आता है ना, ये माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक फिक्स्ड माइंडसेट। तो फिक्स्ड माइंडसेट में ऐसा होता है ना कि ये कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी पे होता है कि ये ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ये ज्यादा एबल है, और ये फिक्स कर दिया जाता है, मतलब इसको तो कोई एवरेज किसी को कह दिया जाता है किसी। तो इसमें ये होता है कि एफर्ट्स को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाता है कि जितनी कोई एफर्ट लगाएगा ना उतना वो अचीव करेगा। तो जो अचीवमेंट को जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि वो एफर्ट्स को किया जाता है। और जब बच्चा जो है इस तरह वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा और वो भी कॉम्पिटेंट बन जाएगा। तो इसमें यानी ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि एफर्ट्स जो है ना उनको रिवार्ड किया जाए ना, एफर्ट्स को ना एनकरेज किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि जितनी कोई एफर्ट लगाएगा इतना, यानी इसको ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं।
Very Excuse me, nice. ma'am. Can I quote an example of my student? Yes, please. हमारे पास एक बच्चा है, हमने उसका IQ टेस्ट भी करवाया, वो कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से कम है, ठीक है, और वो ऑल टाइम वॉन्डरिंग इन द स्कूल, मतलब उसको बहुत शौक है कहीं घूमने फिरने का ना। और दूसरा वो ओरल में बहुत अच्छा है, वही ऑब्जर्व कि वो ओरल में बहुत अच्छा है लेकिन रिटर्न नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हमने उसको रिटर्न से हटा के ओरल से स्टार्ट किया, और फिर हमने देखा कि ओरल में जब वो चीजों को करता है तो बेटर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उसको रिटर्न की तरफ लेकर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है, उसको जाने, उसके अकॉर्डिंगली करें। देखिए मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम एक ही पैटर्न से बच्चों को काम करवाते हैं, उसमें चेंज ही लाते। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा मुअम्मा था हमारे स्कूल में, 3 क्लास को नहीं आ रहा था, टीचर बार बार करवा रही थी। तो फिर हमने इसका सजेशन निकाला कि हम क्यों ना चॉकलेट्स और पिज्जा एक पार्टी की जाए और उसमें उसको डिवाइड करके दिखाया जाए फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, वो पार्टी भी होगी और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी हो गया, तो बच्चों ने बहुत जल्दी पिक किया। Yes, that is totally related to daily life. A hard concept of fraction is related to the daily life, like you can have a pizza party and something like that. I also quoted that here. तो उसके लिए आप वाकई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि एक छोटी सी एक्टिविटी करवा के एक बहुत बड़ी चीज को बहुत मिनिमाइज कर लेते हैं, और बहुत अच्छा सा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने फोकस किया उस बच्चे पे कि उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, क्योंकि हर एक का लर्निंग स्टाइल सेम नहीं है। कुछ लिख के कर सकते हैं, कुछ बोल के कर सकते हैं, विजुअल से कर सकते हैं। May I ask something, ma'am? Yes, please. Am I audible? Yeah. Yes, ma'am. यस मैम, ये जो आपने कंपैरिजन के बारे में पूछा है, तो बात बिल्कुल ऐसी है कि आप कभी कंपेयर ना करें किसी स्टूडेंट को, क्योंकि अगर हम अब इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हमारे जो सबसे जो ये कह लें कि अर्ली ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो हम टीच करते नहीं हैं, उनको तो हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं ना, एज ए डायरेक्टर। टीचर का रोल होता है एज डायरेक्टर ना, एज ए डायरेक्टर शी परफॉर्म्स। तो होता इस तरह से है कि हर स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव लेवल होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। अगर एक बच्चा 2 + 2 4 कर सकता है, ठीक है, इट मीन्स कि वो भी उसकी अचीवमेंट है। और एक स्टूडेंट जो है वो 2 × 5 कर सकता है, वो भी उसकी अचीवमेंट है। तो जो जिस लेवल पर है उसको उसी तरह से डील किया जाए, भले वो क्लास 1 का स्टूडेंट है, लेकिन हर एक क्लास के अंदर अगर 20-30 स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, वो सब अलग-अलग, जैसे कुछ किनेस्थेटिक है, कुछ इंट्रापर्सनल है, कुछ इंटरपर्सनल, तो हमने उनको उनके मुताबिक पढ़ाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है काउंटिंग में, जस्ट काउंटिंग में, और उसको लगता है कि एक काउंटिंग बहुत डिफिकल्ट चीज है, आप सिंपल एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप कह रहे बेटा आपने इस रो से सिर्फ 5 कॉपीज कलेक्ट करके लानी है, ठीक है, सिंपल 5 वो काउंट कर रहा है, इट मीन्स कि उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, उसने 5 कॉपीज कलेक्ट कर ली। आपको पढ़ाना ही है ना, सिखाना ही है, तो जरूरी नहीं कि कॉपी पेंसिल ही हो, उसके अलावा आप कोई और चीज यूज नहीं कर सकते, बहुत सी एक्टिविटीज है। तो हमने लेवल जो है ना वो शुरू से जब स्टार्ट किया, तो जब इस तरह से डिफिकल्टीज को हम फेस रिमूव करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली वो जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे उनके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, और उनको पता होगा ये तो वो चीज है जो डेली रूटीन में हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही नया है, नहीं है। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं कि ऐसे ही है। तो मैं तो बच्चे जब क्लास स्टार्ट होती है ना, हमारे पास, क्योंकि मैं ग्रेड 9 लेवल से स्टार्ट लेती हूँ, ओ लेवल्स का, तो तब बच्चे उससे सबसे पहले मैं ये पूछती हूँ कि डू यू नो हु क्रिएटेड मैथ्स? तो many says many have many different names and everything, लेकिन मेरा जवाब पिछले 17-18 साल से हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक ही है, और वो मेरे ख्याल में हमेशा से एक ही है कि कुल हु अल्लाहु अहद। स्टार्ट तो अल्लाह ताला ने कर दिया था, तो जब अल्लाह ताला ने स्टार्ट कर दिया था, जब ये बात उनसे कही जाती है तो उन सब की आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं, एकदम से ब्राइट हो जाती हैं। यस मैम, यस। क्यों? जब अल्लाह ताला ने क्रिएट किया और अपने आप को वाहिद कहा, तो स्टार्ट तो अल्लाह ताला ने सब्जेक्ट को कर दिया। उसके बाद हर चीज जो है वो इसका कॉम्बिनेशन है, हर चीज। हम असल में हमारा एक जो
डायलेमा है वो ये भी है कि हम चाहते हैं कि बच्चा 2+2 4 से आगे ना निकले, पहले यहीं पे रहे। हम उसको सोचना नहीं सिखाते। असल में तो अगर हम बच्चों को सोचना सिखाएं तो शायद बहुत से मसाइल जो हम फेस कर रहे हैं वो ना रहें। पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बच्चों को ले जाएं तो फिर कुछ नहीं, फिर मेरे ख्याल में मसाइल बहुत आसान हो सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, हम सबको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। हम सबका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जात की तरफ देखते हुए मैं कहूंगी कि वो जो है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़े उस्ताद हैं हमेशा के लिए। तो ये पैगंबराना पेशा है कि जिसको हमने अपनाया है। तो इस पैगंबराना पेशे को देखते हुए हमें बच्चों के साथ हर लेवल पर, हर जगह पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेकर दोपहर 2 o'clock तक या 3 o'clock तक, जो भी हमारी टाइमिंग वर्किंग टाइम है, उस टाइम में हम अपने बच्चों के साथ वो जो एक माइंडसेट सिलेबस का है कि उसको पढ़ाना है एंड दैट्स ऑल, नहीं। सबसे पहले हमें एज अ टीचर अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है कि वी आर फैसिलिटेटर्स इन एवरी वे। तो फिर शायद हम ये जो एक मोनोटोन टाइप का टेक्नोलॉजी वाले हिसाब में है कि बस ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, इसको खत्म करना है, ये सब कुछ करना है, तो उससे हट के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम ये छोटी छोटी बातें करनी शुरू कर दें, एक्टिविटीज करनी शुरू कर दें, तो फिर हमारी क्लासेस जो हैं वो उन पे हमारी ग्रिप बहुत बेहतरीन हो सकती है। सो डू टॉक टू योर स्टूडेंट्स, like I emphasized here that the growth mindset and positive self talk, क्योंकि बच्चा अपने लिए यही कह रहा है, यही सोच रहा है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं मैथ्स पर्सन नहीं हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आती, मुझे तो याद भी नहीं होता, तो मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक थी। इसको पॉजिटिव में चेंज करना किसका काम है? सबसे पहले तो जाहिर है घर के अंदर पेरेंट्स का, और घर से बाहर हम टीचर्स का। क्योंकि बच्चे सुबह इतनी देर 5-7 घंटे हमारे साथ भी गुजारते हैं, तो वी हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स। बहुत से हैं जो आपको अच्छा नहीं भी मानते होंगे, बहुत से हैं जो आपकी बहुत कदर भी करते होंगे, लेकिन लाइफ ऐसे ही है। तो हमने उनसे कोई रिवॉर्ड या कुछ ऐसी चीज नहीं है, बल्कि वेरी सिंपल, हमारा एम है उनको ग्रो करवाना इन एवरी वे, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट बट एज अ पर्सन ऑल्सो। तो जब हम एज अ पर्सन ये चीज सोचेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हमारी अचीवमेंट भी डिफरेंट होगी और हमारा वे भी डिफरेंट होगा हर चीज को देखने का भी और इम्प्लीमेंट करने का भी। So I just emphasize on a few things here again, that emphasize on the effort, focus on learning from mistakes. मिस्टेक तो हो गई, हर बच्चा करता है, हम भी करते रहे हैं, करते हैं भी, तो इससे समझना शुरू कर दें। और इसकी एक छोटी सी मिसाल ये दूंगी कि वी हैव अ सिस्टम ऑफ मंथली असेसमेंट्स। तो जो हम मंथली असेसमेंट लेते हैं फिर उसको हम रिव्यू भी करते हैं पूरा का पूरा, और फिर हम बच्चों से कहते हैं कि राइट अ रिव्यू ऑन योर पेपर व्हाट यू हैव डन हियर एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। तो ये सेल्फ असेसमेंट है या एक लिहाज से पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो बच्चा करना शुरू करता है कि हाँ ये गलती की थी, यहाँ ये सोच लिया था, यहाँ ऐसे कर लेता तो बेहतर था, या बेहतर कर सकती थी मैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक थोड़ा सा आपका टाइम जरूर लेती हैं, लेकिन ये टाइम जो आप एक दफा 2 बार अपनी क्लास में अगर यूज कर लेंगे ऐसे, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको दोबारा से इस चीज को फोकस इस तरह नहीं करना पड़ेगा, बल्कि शायद वो बहुत बेहतरीन की तरफ आपको ले जाएगा रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिहाज से। Then reframe thoughts. Do this. I can't, I don't know this solution. इससे हटके I can do this yet. I will do it afterwards. There and then उसको जो है हैमरिंग करने की जरूरत नहीं होती कि अभी करके दिखाओ, नहीं। टेक योर टाइम, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, कुछ अपने फ्रेंड से 2 बातें कर लो, उसके बाद शुरू हो जाओ दोबारा से, उसके बाद दोबारा बैक टू वर्क आ जाओ। सो यू हैव टू गिव दिस लेवरेज टू योर स्टूडेंट्स नाउ, ताकि आप इन
Hello. 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 Am I audible? Yes, ma'am. Okay, sorry, Yes, I ma'am. was just You're audible. disconnected. Okay, sorry. This network issue is going on always. So let's start again. Okay, we were discussing that the math anxiety with respect to the students' way how they are treating it. क्योंकि हमें बच्चों के साथ भी तो काम करना है कि बच्चे किस लेवल तक जा रहे हैं और उन्हें हमें कहाँ ले जाके फोकस करवाना है. तो अगर हम स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम को थोड़ा सा बूस्ट अप करना शुरू कर दें पॉजिटिव वे में, छोटी छोटी बातों से, पूरी क्लास के सामने भी, कुछ बच्चे शाय भी होते हैं, पूरी क्लास में बात करना पसंद नहीं करते, बाहर बुला के ब्रेक टाइम में कभी गेम्स में अगर ही और शी इज सिटिंग अलोन, नहीं गेम में पार्टिसिपेट कर रहे या वैसे चलते फिरते कॉरिडोर में थोड़ी सी बात कर लें तो बच्चे को इम्पोर्टेंट फील करवाएं कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी. क्योंकि जब ये एक कंट्रडिक्शन आ जाती है बच्चों में, सॉरी, के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे बच्चे के, तो वो टीचर से उसका दूर होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है. तो उस चीज को सबसे पहले ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है. तो सबसे पहले बच्चों की ओनरशिप जो है उसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है. सो रिफ्रेम द थॉट्स इज देयर कि आप डिफरेंट वेज में उस वक्त उस बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं. देन सेलिब्रेट द प्रोग्रेस, एक्नॉलेज स्मॉल विंस अलोंग द वे. छोटी से छोटी बात को भी अगर किसी बच्चे के आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो इट्स लॉन्ग लास्टिंग. कहीं ना कहीं जाके वो उसको इतना ज्यादा हिट कर देती है, जैसे आपका नेगेटिव रिमार्क उसे हिट करता है वैसे ही आपका पॉजिटिव रिमार्क भी उसे बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देता है. और इस लिहाज से बच्चे जो हैं वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट भी फील करते हैं. और आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वैसे तो क्लास में जो हैं वो इतने अच्छे प्रोग्रेस नहीं होती उनकी, लेकिन अगर टीचर कोई काम कह दे तो वो, मैं कहती हूँ, तन मन की बाजी लगा के वो काम करने की कोशिश कर लेते हैं. या कोई प्रोजेक्ट वर्क आप देकर देखें तो वो उसमें सबसे ज्यादा आगे आने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज अ पॉजिटिव वे टू सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट एंड टू गिव देम सम वर्क दैट दे कैन डू. और फिर इस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट भी फील करते हैं और आगे भी आ जाते हैं आपके साथ. देन सी द रिजल्ट्स. ग्रोथ माइंडसेट इंटरवेंशंस बूस्ट मैथ स्कोर बाय 12%. यानी आपकी ये छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं ये सारे के सारे बच्चे, क्योंकि हमारा मेन एम तो एक स्टूडेंट एज अ चाइल्ड भी है, एज अ स्टूडेंट भी है, और हमने उसकी ग्रोथ को देखना है. और उसकी ग्रोथ को देखने के लिए देयर इज नो फिक्स पैरामीटर. मैं नंबर्स को पैरामीटर नहीं कहती अब, आफ्टर 21 years total of my teaching and then with respect to my administration work also, मैं बच्चे कोई अचीवमेंट को, उसका कॉन्सेप्ट को समझने को कहती हूँ. मैं कभी भी उसके नंबर स्कोर को, उसकी अचीवमेंट एक पार्ट जरूर कहती हूँ लेकिन उसको 100% नहीं कहती है. क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी मैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मार्क्स देते हुए, उनके रिजल्ट देते हुए, तो मैं कभी भी किसी लो लेवल या हाई लेवल को अनाउंस नहीं करती, बल्कि मैं उन सबको एक ही लेवल पे ले जाकर हर एक को उसका पेपर देते हुए उसको अप्रिशिएट जरूर करती हूँ कि बेटा आपने ये चीज इस दफा बहुत ब्रिलियंट की, इस दफा की तो आपकी राइटिंग में देख रही थी एंड आई वाज सरप्राइज कि आपने कितना और अच्छा लिखना शुरू कर दिया है, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपका वर्ड प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है. या जो रिमार्क्स हम नोटबुक को चेक करते हुए लिखते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मेन फोकस पॉइंट्स देयर, कि वो भी बच्चे को बूस्ट अप कर देते हैं कि टीचर ने मेरी मिस्टेक तो देखी है, उसको भी एड्रेस किया है, लेकिन जो मैंने बेहतर किया था उसको भी देखा है. तो ये दोनों चीजें जो है ये कोरिलेट करती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन. नाउ, like ma'am give me the example of the pizza, that is the real world example, that the students were facing really fraction was difficult for them in lower levels. So how to clarify that? So I just bought a pizza, take it to the class,
8 students distributed the pizza, and I said that it cost 452 rupees. So how much you are going to give me to get this piece of pizza? And first of all, they were surprised ke ye kaise hoga? Then I said that you have to calculate your own share, not for the others. तो very simple, tables में चले गए, टेबल्स में डिवीजन पे चले गए, डिवीजन की बड़े आसानी से 2 के टेबल से कर ली, और वेरी सिंपल 2 के टेबल से करते हुए आगे ले आए, और बच्चों को पता चल गया कि हर बच्चे ने कितना शेयर देना है. एंड इट वाज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी अगेन इन क्लास, के पिज्जा भी मिल गया, काम भी अच्छा कर लिया, और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने भी एंजॉय कर लिया कि वाकई ऐसे भी हो सकता था. Then games and activities, as we are discussing from the starting, that use hand-on activities, games, collaborative projects, and to make the learning fun and increasing also. आज के दौर में अगर कुछ टीचर्स ये भी बात हमेशा करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो इतनी फैसिलिटीज नहीं होती जितनी आप बात करते हैं, तो फिर हम क्या करें? तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट स्कूल में भी सारी फैसिलिटीज होती हैं, सिर्फ उसका लेवल डिफरेंट होता है, आप उसको यूज कैसे करते हैं, दैट इज द थिंग. आप क्लास में ही जो है वो रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, बच्चों की कॉपीज को लेके उससे एक बिग पिक्चर बना ले, उससे आप अपने फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा डिफाइन कर सकते हैं. आप क्लास में जो है स्टूडेंट्स की मूवमेंट दिखाकर उनका सर्कल का रेडियस और सर्कल का डायमीटर बड़े आराम से सिखा सकते हैं. उसमें आपको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिसोर्सफुल होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल. इसी तरह आप लाजमी नहीं है कि बहुत फैंसी किस्म के टॉयज, एजुकेशनल टॉयज आर अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट, बट सम ऑफ देम आर वेरी एक्सपेंसिव. तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो पुरानी ओल्ड कॉपीज होती हैं उसके कवर्स यूज करके और आप उससे डिफरेंट एक्टिविटीज बना सकते हैं बहुत आराम से, सिर्फ. और these gadgets which are in our hands right now, it is a vast world. आप किस तरफ जो है वो मूव करना चाहते हैं. अगर आप एजुकेशन में उसके लिहाज से काम करना चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल से काम करने में कोई ना तो रोक सकता है, ना उस पर कोई ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा. और अगर उसमें आप अपने बच्चों को अपने साथ लगा लें तो ये आपके लिए और बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो फील इंपॉर्टेंस वाली बात भी आ जाएगी कि टीचर ने मुझे काम कहा है और मुझसे ये चीज करने को कहा है. सिर्फ उन्हें एक डिस्प्ले करवाएं. क्लासेस में जो है बच्चों की कॉपीज खोलने में टाइम लगता है, सो आई आस्क के हर कोई अपने लिए एक बुक मार्क बनाएगा, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कोई भी नई चीज नहीं यूज करेगा. यू कैन यूज एन ओल्ड कॉपी, you can use a cover of an old copy of a simple cover of any box, any juice box. You can use any raw material, but that should be recycled one. क्यों ये कहा? क्योंकि माशाल्लाह लेने को खरीदने को तो माँ बाप हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्योंकि जब कह दिया कि रिसाइकलिंग होनी चाहिए तो हर बच्चे ने अपनी तरफ से रिसाइकलिंग करके दिखाई, बहुत अच्छा बुक मार्क भी बना के दिखाया. हालांकि आई एम स्टैंडिंग इन ओ लेवल क्लास, नोटबुक में रखूंगा या अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर दिए. तो इस लिहाज से कोलैबोरेटिव काम जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा कर लिया बच्चों ने. और कुछ ने एक दूसरे के उसके ऊपर जो है वो रिमार्क्स भी लिख दिए प्यारे प्यारे से, कुछ ने जो है वो उस पे ड्राइंग्स भी बना के दिखा दिए अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए एज अ गिफ्ट. तो ये सारी चीजें, और कुछ हमने बोर्ड पर डिस्प्ले भी कर दिए कि देखें बेटा आप ये भी कर सकते थे. तो हर एक को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई अपना काम दिखाने की, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की. तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब हम रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम चाहें तो. वेरी सिंपल. Then visual learning. Nowadays in almost every school, the multimedias are available, or at least some laptops with the teachers, they are available
कि अगर मल्टीमीडिया नहीं भी है तो आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे बच्चों को बहुत सी चीजें दिखा भी सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में छोटे से छोटे स्कूल में भी है, और अगर नहीं भी है तो स्मार्टफोन हर एक के हाथ में है, इवन सब्जी वाले के हाथ में भी स्मार्टफोन है, तो आप उसको कैसे यूज करते हैं। तो आप उस पर भी अपने स्टूडेंट्स के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके और बहुत सी एक्टिविटीज जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। छोटा सा क्लिप दिखा के उनको टास्क देके आप दूसरों के पास जा सकते हैं, दूसरे ग्रुप में काम करें, तीसरे में चले जाएं, और फिर दोबारा सबको इकट्ठा करके और सबका जो है वो फीडबैक ले लें। तो यू कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो, एंड यू डोंट नीड एनीथिंग इन दिस, जस्ट योर विलिंगनेस इज देयर, दैट हाउ यू प्लान। ठीक है जी, वेरी सिंपल। सम ऑफ अस, कुछ अर्सा पहले तक शायद मैं भी इसी में थी, कि हम बहुत फैंसी प्लान्स, लेसन प्लान लिखने की कोशिश करते हैं जो इम्प्लीमेंट होने में जरा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, क्योंकि वो एडमिन को इम्प्रेस कर रहा होता है कि एडमिन देखें कि हमने कितना अच्छा लेसन प्लान लिखा हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और उसका फायदा किसको जाना चाहिए। अगर आप ये सोच के अपना सिंपल लेसन प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज डाल लेते हैं, पहले से आपके माइंड में हो कि आज मैंने ये लेक्चर जो है ये इस तरह से लिया था, मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप अपने लेसन प्लान में उसको ऐड कर देते हैं विद अ पेन और अ पेंसिल, यू कैन राइट इट, तो नो वन ऑब्जेक्ट्स दैट, और उसका आउटकम देखते हुए हर कोई आपको अप्रिशिएट भी करेगा कि वाकई आपने एक अच्छा काम किया, जो आपके लिए भी और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो बहुत बेहतर अप्रोच रखता है। Okay, then very simple, the solution, हमने इतने प्रॉब्लम्स की बात तो की, कुछ सॉल्यूशंस भी बात की। सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे पास इस मैथ्स एंजाइटी को खत्म करने के? वेरी सिंपल, वी कैन टॉक फॉर आवर्स ऑन दिस। मैंने तो इस वक्त सिर्फ कुछ बुलेट्स को टच किया है, सो दैट, और कोशिश की है कि एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि हमारे पास जो है वो फियर भी क्रिएट ना हो कि बहुत हाई लेवल पिच पे बात की जाए, बहुत हाई लेवल वर्ड्स यूज किए जाएं। आई ट्राई टू टेक एज सिंपल एज पॉसिबल, दैट्स व्हाई कि हम हर एक आराम से एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी कर सके, एक दूसरे से बात भी कर सके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस भी कर सके। दैट इज जस्ट द फर्स्ट एंड मेन एम ऑफ माय वेबिनार टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, how to create the supportive environment. So the collaboration, it fosters a classroom culture and a teamwork and a peer support also. Teamwork क्या है? सबसे पहले तो जो टीम है, एक ही स्कूल में एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के बहुत से टीचर्स हो सकते हैं, और अगर वो टीचर्स आपस में बैठ के कोलैबोरेशन कर लें तो आपके आधे मसाइल तो वहां हल हो जाते हैं, बिकॉज यू टेक फीडबैक फ्रॉम ईच अदर कि आपकी क्लास में ये कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाया गया और बच्चों का रिस्पॉन्स कैसे था, और अब मैंने पढ़ाना है तो मुझे और क्या कर लेना चाहिए। सो दिस फीडबैक गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपके पास पहले से बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आपके माइंड में हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जो आपके किसी जो है वो कोलीग ने फेस किया हो, तो आप पहले से उसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को किस तरह मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में या एक कॉन्क्रीट टॉपिक को सिंपल वेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। और आपको सपोर्ट जो है वो आपके कोलीग्स आपकी क्लास में आकर भी दे सकते हैं। वी आर हैविंग दिस कल्चर इन आवर institutions, and I think that you all can promote this. It is a very positive thing if you take it positively. Then very simple. Then understanding, emphasizing on conceptual understanding over memorization, that is the key of success. कि रट्टा तो कहीं ना कहीं धोखा दे जाता है, लेकिन अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को 100% समझा हुआ है तो फिर सारी जिंदगी याद रहेगा, कभी भी किताब खोलने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। Then risk taking, encourage trying new approaches without fear of failure. मतलब हम में से कुछ लोग हम ऐसे भी सोचते हैं ना कि
ये तो लेसन प्लान से हट जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, बच्चे बोर हो जाएंगे, तो आउटकम इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेट्स ट्राई इट, कोशिश करने की जरूरत है, और जितनी हम कोशिश बेहतरीन करेंगे उतना आउटकम भी बेहतरीन मिलेगा हमें इंशाल्लाह। देन एम्पैथी, create a judgment free zone where questions are welcomed. Like I'm asking again and again if you can contribute to with me, because you are helping me to have this session successful. कैसे होगा जब आप बात करेंगे? अगर मैं ही सिर्फ बात करती रहूंगी तो that is not successful at all. Successful कब है कि जो चीज मैं कह रही हूं आप उसको समझ के अपनी बात मेरे साथ कर रहे हैं। तो ये जजमेंट नहीं है। जजमेंट फ्री जोन मींस कि हम क्वेश्चंस को जरूर वेलकम करें, हर एक सवाल को वेलकम करें, लेकिन हम उसको जजमेंटल स्टाइल में उसको ना फोकस करें, बल्कि वी मस्ट अप्रिशिएट ईच अदर कि वाकई ये बात अच्छी है, ये हम कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। शेयर योर आइडियाज ओपनली इन द क्लास। बच्चों से जाके पूछ लें सुबह कि आज आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो है ना, लेकिन किस तरीके से इस चीज को फोकस किया जाए। चले कल सोच के आना कि हमने नई चीज करनी है तो कैसे की जाए, हमने नया टॉपिक शुरू करना है तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। यू कैन गिव रोल्स टू योर टीचर्स, टू योर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि बेटा आपने ये चीज स्टार्ट लेनी है क्लास में कल मेरे साथ, यू आर अ को टीचर विद मी। तो आप देखें बच्चा कितना ज्यादा अच्छा काम करके आएगा कि मेरे ख्याल में जो टीचर है वो तो पीछे ही रह जाएगा, वो बच्चा आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख रहे हैं रियली डेली लाइफ में। So I hope this all is clear to you. So let's move to the question answer session, that if you have any question in your mind with respect to that, with respect to the things that we have discussed here, then you can discuss your experience and what is your takeaway with respect to mathematics anxiety for your own child and for the children that you are collaborating with daily as teachers or as parents or as tutors, as facilitators, I must say. Yes, please. Anyone can speak, no problem. Anything. The biggest takeaway means के आपको क्या लगा, हम कहाँ जो है, क्या हम इस चीज पे फोकस कर सके हैं कि कहाँ पर हमें कहाँ से शुरू करने की जरूरत है। तो शुरू करना सबसे पहले हमें, मेरे ख्याल में तो अपने घर से है, सबसे पहले अपने बच्चों से है। और वी आर टीचर्स, तो हम मतलब इंटरेक्शन डेली का होता ही है, कम से कम मैं कह रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो अपनी क्लासेस में और अपने स्टाफ रूम्स में कोलैबोरेशन का जो है वो क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिगेस्ट टेक अवे दैट वी कैन हैव टुडे। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? हाउस इज ओपन फॉर यू। Yes, please. Assalamu alaikum, ma'am. Can I say something? Yeah. Ma'am, I'm not a teacher, but I'm a parent. मेरा बेटा बहुत सफर कर रहा था मैथ में, बहुत छोटा सा भी ग्रेड 2 में है, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट में बिल्कुल जज किया कि इसको मैथ में जो है वो इश्यूज हैं। तो मैंने उसे सिंपली ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है, और मैं हर किसी से कह रही थी हुसैन का मैथ बहुत अच्छा है। बिलीव मी, अब वो कोडिंग कर रहा है और वो मैथ्स में इतना अच्छा है कि वो कभी सॉल्व बुक पे नोटबुक पे करता ही नहीं, वो जस्ट मेंटल मैथ करता है। और अभी ग्रेड 2 में, लेकिन इतने मतलब 11 साल के और 12 साल के बच्चे का मैथ भी सिर्फ सॉल्व कर लेता है अपने दिमाग में, और बहुत ज्यादा तेज है मैथ में, और सिर्फ मेरे ये जुमले कहने से। और मैं से खुद मैथ करवाती थी बैठ के, और मुस्तकिल कहती रहती करती तो मैं सॉल्व खुद थी, लेकिन मैं कहती ये थी, ये देखो तुमने कितना अच्छा किया और ये कितनी आसानी से कर लिया। और तो इस चीज को वो खुद करना शुरू हो गया, और वो अब बहुत अच्छा है मैथ में। और आपका एक एक वर्ड और एक पूरा लेक्चर जो था वो वर्थ लिसनिंग था, वर्थ डूइंग। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट मीन्स के जो रिसर्च मैं कर रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट फॉर मैथ्स, आई थिंक दैट कि मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट जो है उसको सही रिकग्नाइज कर लिया है। दैट इज माय फाइंडिंग एक्चुअली, कि हमारे बच्चे जो हैं वो मैथ्स में कहाँ से सफर शुरू करते हैं। एंड यू आर माशाल्लाह माशाल्लाह लाइव एग्जांपल कि एज अ मदर, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि हर पेरेंट्स जो है वो मैथ्स पढ़ा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई नो दैट, क्योंकि जाहिर है एज पेरेंट आप इससे पहले एक स्टूडेंट भी तो थे ना। तो एज अ स्टूडेंट क्या था, हो सकता है कि वहां पे आपकी एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो, आपके पास भी फेयर्स हो मैथ्स के, और वो सारे के सारे जो है वो आपके बच्चों में ट्रांसफर करने से बेहतर है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें। और जब आप पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही क्रिएट करेंगे। और बेशक उसमें हो सकता है कि आप उतना पढ़ा ना सकें, लेकिन कम से कम बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल तो इंप्रूव कर लेंगे ना। एंड दैट इज योर आई थिंक बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि बच्चा उस चीज से भागेगा नहीं, उस सब्जेक्ट से, बल्कि उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और यू आर माशाल्लाह माशाल्लाह लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। आई रियली अप्रिशिएट यू, माशाल्लाह, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। यस प्लीज, एनीवन एल्स? थैंक यू सर। यस मैम, आई एम 100% एग्री विद यू कि यहाँ पर ना सबसे पहले पेरेंटिंग में ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लैक ऑफ पेरेंटिंग है हमारे पास। और जब वो जी। बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और उनको लगता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर की हम पे कर रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव टू डू ना। तो फिर ये यस। होता है कि मदर्स, बिल्कुल फादर मदर कोई भी किसी तरह से भी ना बच्चों को ऐसे काम नहीं करते जैसे करना चाहिए। मैं भी एज ए मदर ही बात करूंगी फिलहाल अभी तो, क्योंकि मुझे भी ये था कि मैंने जब ऑब्जर्व किया कि आप देखें कि वो बच्चे जो बहुत अर्ली एज में ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समझ ले कि 7-8 साल की उम्र में अपने घर का ना सामान लाके दे देते, मदर्स को मम्मा पैसे दे देती, करीब की शॉप से कुछ भी लाके दे देते, वो बहुत जल्दी मैथ सीख जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं वो। तो मैंने भी इसी तरह से किया, मैं अपने बच्चों को उनके पैसे जो पॉकेट मनी होती थी उनको देती थी, फादर के साथ जाते थे, वो खुद उसको वहाँ पे एक्सपेंस जो भी करना होता था अपनी मर्जी से करते थे, जो चीज लेनी है, कितने की आई है, कितने वापस आए, उसका हिसाब वो खुद करते थे और मुझे बताते थे मैंने आपको इतनी दिए थे, आप बताएं आप क्या लेकर आए और कितना है। तो इससे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उनको पता चला कि जी इस तरह से, अच्छा मम्मा उन्होंने तो हमें, अंकल ने पैसे ज्यादा दे दिए, चले बेटा वापस करके आए, ये ज्यादा आ गए। समटाइम ऐसा भी हुआ है कि मामा अंकल ने मुझे ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, मैंने 50 रुपीज दिए थे, इतनी चीज दी, इतने हो गए, चले बेटे पहले तो आप वापस करके आए, उसके बाद हम हिसाब करेंगे। तो ये चीज मैंने इस तरह से अपने बच्चों में डेवलप की, मैथ का ना, क्योंकि फिर वेरी उसके बाद उनके लिए प्लस माइनस बहुत इजी हो गया ना, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी को सबसे पहले स्पेंड करना शुरू किया खुद से। और यहाँ पर इसी तरह से कि हमारे बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को इस चीज पे नहीं लाते, नहीं वो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आते, जिसकी वजह से जी। वो एक मैथ्स जो है ना वो उनके लिए एक बहुत बड़ा हवा बन जाता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं कोई एक अखलाई चीज है जो हम पे मुसल्लत कर दी गई है, उनको मुश्किल लग रही होती है। यस, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेट नहीं किया जाता। अच्छा चलिए, एक सवाल मैं पूछती हूँ, हम में से काफी लोग हो सकता है पेरेंट्स भी हों यहाँ पे माशाल्लाह। पेरेंट्स को कैसे एजुकेट किया जा सकता है? बच्चे तो चले हमारे साथ है ना, हम एजुकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए क्या किया जाए? अस्सलाम एज वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आ रही है जी सर, बात? यू आर। हेलो। अच्छा मैम, ये देखें, मैं इस हवाले से बड़ा ही लकी हूँ कि ये मेरे दिल की बातें हो रही हैं। मैं तो इस तरह यानी इसको विजुलाइज कर रहा हूँ कि जैसे आपकी जगह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी, यानी मैंने जिंदगी एज अ टीचर ट्रेनर, मैं एक यानी टॉप जो है ना अदारा, उसमें काम कर रहा हूँ एज अ टीचर ट्रेनर। तो ये सारी चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सारी मैंने अपनी सर्विस में ना ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। तो बात जब आपने साइकोलॉजी की है ना, तो ये मैं तो यानी ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पता है ना एज अ टीचर ट्रेनर। तो ये मैं सबसे पहले जो पेरेंट्स के हवाले से, यकीन कीजिए मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारे हमारे पास 19-20 स्केल के प्रिंसिपल्स, बाकी सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मैथमेटिक्स, साल सब्जेक्ट्स आते हैं। यकीन कीजिएगा कि
ये जो दो पेरेंट्स की, मदर्स की बात मैंने सुनी है ना, ये उन लोगों को नहीं पता इन चीजों का, यकीन कीजिए। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ और अप्रिशिएट करूंगा इन लोगों। तो इस पेरेंट्स के हवाले से ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये जो मेरी जो बहनें थी दो या बेटियां जो कह लें, तो उसमें ना कम से कम जो 3-4 लोग जो है ना, वो उनको ये यानी कह लें कि उनके साथ डिस्कशन करें और आपस में ये वो क्या कहते हैं कि डिस्कशन से एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे ना, तो ये बड़ा फायदा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह एक चेन बनेगी। तो और तो कोई इतना इधर कोई पॉसिबल है नहीं कि, क्योंकि पेरेंट्स के हवाले से ना तो किस तरह के ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट होते हैं ना कोई, तो ये आपस में मिल के ही ना, तो इस तरह एक चेन बना दें, तो इस तरह ये मतलब बहुत जो है ना वो फायदा हो सकता है इस सिलसिले में। लेकिन क्या इस सिलसिले में स्कूल, क्योंकि हम स्कूल से रिलेट करते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने एडमिन के साथ, जाहिर है कोलैबोरेट तो करना पड़ेगा ना उनके साथ, तो हम उनके साथ मिलकर कुछ ऐसे छोटी छोटी सी एक्टिविटीज जो है वो डेवलप करें कि जो हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें उसमें, स्पेशली मदर्स को। मतलब हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, जाहिर है कुछ मैम पेरेंट्स का भी डिफरेंस होता है, कुछ वैसे भी जाहिर सिचुएशन हर जगह डिफरेंट होती है, कि हम मदर्स को बुलाएं, बार बार बुलाएं, थोड़ा सा उन्हें जाहिर चले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, और उनके साथ बातचीत ऐसी वाली की जाए या उनको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए अलोंग विद देयर किड्स, कि वो बच्चे के साथ मिलके वहां पे देयर एंड देन काम भी करें और दोनों तरफ लर्निंग भी हो जाए। Ma'am, I wanna include one thing. I'm a principal of a school, and I'm also the part of train the trainer in my school system. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एज ए मदर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब मैं एज ए प्रिंसिपल भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि आप पेरेंट्स को बुलाइए, मेरा स्कूल इस तरह से हम सिर्फ मदर्स को बुला सकते हैं ना, दारुल मदीना स्कूल, इस्लामिक स्कूल। तो मदर्स को हम इनवाइट करते हैं और वीकली बेसिस पे भी करना पड़ता है, समटाइम वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ हम उनको बुलाते हैं, स्टूडेंट की सिचुएशन को देख के, उनकी स्टडीज प्रोग्रेस को देखकर। तो समटाइम तो कुछ मदर्स आती हैं, वो समझती भी हैं इस बात को, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कुछ नहीं समझती। जैसे आप कह रही हैं ना, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। मेरा यही मानना है, जैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, तरबियत कर रही हूँ, मुझे पता है कि जो चीज माँ ने सिखानी है ना, वो कोई और नहीं सिखा सकता। जैसे अभी आपने एक बात की थी कि क्लास 1 के स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, और आप यकीन जाने, मैं हर मदर को ये कहती हूँ कि आपका बच्चा 3 क्लास में पढ़ रहा है ना, तो आपको वहाँ पे भी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आप खुद उनको टीच किया करें। ट्यूशन भेजने के बाद आपको लगता है कि आपका बच्चा सुबह 5 घंटे स्कूल गुजार के आ गया, 2 घंटे ट्यूशन गुजार के आ गया, बहुत पढ़ लिया, अब बैठ जाए टीवी मोबाइल यूज करें। नहीं, आप भले आधा घंटा दें, लेकिन आपको खुद देना है, आपको खुद सिखाना है। तो बहुत मुश्किल होता है मदर्स को समझाना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये करते हैं, हम इस चीज में इंगेज है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये समझ लें कि 5% मदर्स ऐसी होती हैं जो बात को समझ रही होती हैं, लेकिन मोस्टली मदर्स नहीं समझती, बहुत डिफिकल्ट है इनको समझाना। तो फिर हम अपनी ही स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं स्कूल में ही कि टीचर्स को इस तरह से कहा जाता है कि आपने इस तरह से बच्चों को सिखाना है कि वो ये समझ ले कि मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी करनी है, और आपको एज ए टीचर तो आपने करना ही है ना, एज ए फैसिलिटेटर तो आपने वर्क करना ही है। लेकिन मदर्स जो आप मदर की तरफ से जो एक नेग्लिजेंस होती है ना, वो भी अब आपको ही पूरी करनी है। लेकिन ये हो नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। यस, बट हमारी सोसाइटी वो नहीं मानती, वो कहते हैं हमने पे किया है तो आप स्कूल वाले ही सब कुछ करें, हम क्यों करें। यस, डेफिनेटली, ये भी एक माइंडसेट है। यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको डेली हमें ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है। इंटरेक्शन अगर मैं कहती हूँ कि 100 बच्चों से है, तो फिर 100 वालिदैन से भी है, और जाहिर है हर तरह के लोग आपके पास आएंगे। लेकिन अगेन, बारिश का पहला कतरा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पहला कतरा जमीन पर नहीं आएगा तो बाकी कतरे कैसे आएंगे और जमीन कैसे सैराब होगी। तो इसीलिए हाई मोरल के साथ जो है टीचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो फिर लो लेवल टीचिंग स्टाइल पे रहेंगे, एंड दैट इज अगेन नॉट अ जस्टिस विद आवर प्रोफेशन आल्सो। एंड मेरे ख्याल में तो हम अगर डिफरेंट छोटी छोटी ये जो
एक्टिविटीज हैं वो करते हैं, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टीचर भी बहुत रिलैक्स रहता है। हाँ, उसे कंडक्ट करवाने में, उसको प्लान करने में टाइम जरूर लगता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि माशाल्लाह प्रीवियस 4 to 5 इयर्स से मैं अपनी स्कूल में ऑन द होल सीनियर सेक्शन माशाल्लाह तकरीबन 150 200 250 स्टूडेंट्स की मैथ्स मैराथन भी करवाई जाती है। एंड व्हाट इज दैट? टोटल यूज ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस यूजिंग mental maths activities along with running and some physical activities also, कि बच्चे भागते दौड़ते भी हैं, उसमें वो कभी बैलून्स बस्ट करके उसमें से क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करते हैं, कभी जो है वो ट्रेजर हंट वाले हिसाब में जाते हैं, उसमें वो अपने लिए क्वेश्चंस ढूंढते हैं, कोट्स निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह मतलब ऑन द होल पूरे स्कूल का जो है एक इवेंट भी करवाया जाता है, विच इज नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन ये मैंने 5 साल पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और 5 साल के बाद से लेके आज तक दैट इज अ वेरी फेमस एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, फिजिकली भी वो जो है वो एक्टिव होते हैं, और मेंटली तो उन्हें काम करना ही होता है। तो पूरा स्कूल ग्रेड 9 मैट्रिक कैम्ब्रिज दोनों मिला के हमारे जो है वो बच्चे इंटरेक्ट भी करते हैं, आपस में एक्टिविटीज भी करते हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी हेल्दी एक्टिविटीज, जिसको सोचने में, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा था, लेकिन अब हमारे लिए वो एक हेल्दी एक्टिविटी बन गई। तो मेरे ख्याल में हम ऐसे भी बहुत से काम कर सकते हैं। आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह, यू ऑल आर लर्नर्ड पीपल, तो आप सब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है किसी भी एक्टिविटी को कर सकते हैं। इवन मदर्स जो घर पे हैं, आपके पास सारे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स भी आते जाते हैं, तो आप उस एक छोटी सी जो फ्रेंड्स की गैदरिंग है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी छोटी सी एक्टिविटी करवाने में, एंड दे विल लव टू डू दैट, क्योंकि वो इकट्ठे होंगे, फ्रेंड्स वाले उसमें होंगे, स्कूल वाला माहौल नहीं होगा, तो जाहिर है वो और ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि एफर्ट करना बहुत जरूरी है। यस प्लीज, एनीवन एल्स? You can give Assalamualaikum, me ma'am. this. Yes, please. Walaikum assalam. जी You're मैम, अहमद अली। आई एम स्टडिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन यूटी पेशावर। मैम, जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स, लेकिन शुरू सेमेस्टर से लेकर अभी मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है, मेरा परफॉर्मेंस वेरी बैड ही रहा है मैथमेटिक्स में। तो हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ? okay. Which level of mathematics you are studying right now? Which level? That is the level मैम, where. Yes, please. यस मैम, मेरा सवाल Can है you- कि आप किस लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं इस वक्त? There are मैम grades. जैसे कि लीनियर, मैम हायर मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग में। लेकिन मेरा ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ओके। तो आपके लिए एक छोटी सी अ, सजेशन कि आप सबसे पहले अपना बेसिक ग्रेड 5 6 अलजेब्रा, ग्रेड 5 या ग्रेड 6 की बुक लें, मैथ्स की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट स्कूल की लें तो बेस्ट है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स को एज अ रिसोर्स यूज करती हूँ कैम्ब्रिज में, क्योंकि दे आर वेरी गुड yes, मैम। बुक्स, बहुत एक्सप्लेन्ड होती हैं। आप उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रा की, बेसिक अलजेब्रा की, उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें प्लीज सबसे पहले, ताकि आपको पावर की कॉम्बिनेशन, पावर्स का मल्टीप्लाई होना, एड सब्ट्रैक्ट होना, बेस क्या है, बेस कैसे एक्ट करती है, ये सब कुछ पता होगा। तो मेरे ख्याल में लीनियर इक्वेशंस करना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। इसी तरह अगर आपको ये पावर फॉर्म्स समझ आ जाती हैं तो जो है मैं आपको एक लेक्चर भी दे सकती हूँ इस पे, डोंट यू वरी, आप मेरे एडमिन से कांटेक्ट करें तो मैं आपको बेसिक डेवलप भी करवा दूंगी आपका, नो प्रॉब्लम इन दैट। आई वुड लव टू कि अगर मेरी वजह से कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इस Thank you, लेवल मैम। पे जाके आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि आप उन बुक्स में जब आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा।
मतलब आप कहेंगे मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, आप मुझे क्लास 6 की बात कह रही हैं, लेकिन दैट इज सो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली 6 और 7 क्लास का सिर्फ बेसिक अलजेब्रा, उसको थोड़ा सा सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ें, मैं एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रही आपसे, सिर्फ एग्जांपल्स को करें थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 एग्जांपल करें, फिर नेक्स्ट को करें, फिर नेक्स्ट को करें, तो आई थिंक इट विल इम्प्रूव योर बेसिक लेवल। और जब बेसिक इंप्रूव होगा तो हायर पे जाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके ओके मैम, ओके ओके, यस प्लीज, एनीवन एल्स? थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैम, ये मैथमेटिक्स के अलावा साइकोलॉजी के हवाले से मैं कहूँगा मैम, आपने बहुत अच्छा जो है ना वो सजेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला जाए और उनके साथ। तो मैं तो जो है ना वो, जैसे मैं डीपीएस के हवाले से, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन चलो, तो मैंने तो पता नहीं कितनी दफ़ा जाके तो टीचर्स के साथ क्योंकि मेरे बच्चे उधर पढ़ते हैं और पढ़ते थे जो बड़े, तो मतलब ये को वो बिल्कुल मानने को नहीं तैयार। तो मैंने एज अ टीचर ट्रेनर या एज अ टीचर मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया ना, तो बात जो है ना वो है एटीट्यूड की ना, तो सेंसिंग लेवल जो थिंकिंग है ना, तो चीज़ें वो हैं। तो साइकोलॉजी के हवाले से मैथमेटिक्स तो चलो हो गया, तो साइकोलॉजी के हवाले से ये कुछ आप प्लीज़ हमें थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ या किस तरह उनको कम्युनिकेट कर सकूँ कि भाई आप अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करवाएं, इस तरह आपको ज़रूरत है, ये हो रहा है सारा। तो मैंने तो बहुत कोशिश की है, तो प्लीज अगर आप इस हवाले से हमें गाइड कर रहे हैं कि हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं उनको। ट्रेनर सर? यस, आई एम ट्रेनर। यू आर अ ट्रेनर, ओके। सर कभी आपने ट्रेनिंग्स में अपनी वर्कशॉप्स हुए कभी ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे जो है वो फोकस करवाया है? जैसे मैंने आज आप लोगों के साथ किया कि मैं डायरेक्ट पेरेंटिंग से मैंने शुरू किया है कि एज अ पेरेंट क्या काम है, तो क्या आपने कभी इस लेवल पे जाके काम किया है अपने टीचर्स के साथ? यू आर आई थिंक फैसिलिटेटेड पर्सन, तो दुनिया में चेंज ला सकते हैं माशाल्लाह। मैं बात जो मैं जो होते हैं ना ऑडियंस, यानी ट्रेनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो आपने कहा ना कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के ट्रेनिंग के वाले से, तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी और अदारे के वाले से, तो मतलब जो मेरे ट्रेनी या ऑडियंस होती है उनकी बात नहीं हो रही। ये है कि मैं जैसे आपका माशाल्लाह बीकन हाउस बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप तो ब्रिटिश काउंसिल से आपका सारा सर्टिफिकेशन होती है बाकायदा सारा, तो इस तरह ये डीपीएस में तो नहीं होती। तो उनको मैं पता नहीं कितनी दफा ये, क्योंकि मैंने सारा एक्सपीरियंस किया, बच्चे उधर पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल वो ना कन्विंस होने को तैयार नहीं है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से उनकी, तो ये बात है। सर एग्जाम्पलरी बात की जा सकती है, एग्जाम्पलरी, क्योंकि हर जगह के डिफरेंट मतलब ओपन माइंडनेस है ये कि जो आपकी बात को सुना जाए और माना जाए, ये ओपन माइंडनेस होती है जो मे बी सॉरी टू से दैट कि हर जगह नहीं होती। और मेरे ख्याल में जूं जूं आप प्रोफेशनल उसमें ऊपर जाते जाते हैं तो फिर शायद आपका थिंकिंग लेवल चेंज हो जाता है और फिर शायद आप बहुत सी चीजों पे फाइट भी कर लेते हैं और कुछ आपका रेपो ऐसी बन जाती है कि लोग आपकी बात सुन लेते हैं, समटाइम्स नहीं भी सुनते, दैट इज द केस। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एज अ टीचर एक स्मॉल ग्रुप में एक चीज को करवा के वीडियो बना के फिर किसी को दिखाएं तो उनको पता चलेगा कि वाकई ये चीज प्रैक्टिकल है, क्योंकि कहने में वो चीज कुछ डिफरेंट होती है, करने में डिफरेंट होती है। तो कोई छोटी सी वीडियो बना के अपने उस इंस्टीट्यूशन का और वो आप शेयर जरूर करें, तो शायद उन्हें देख के पता चले कि वाकई ये चीज तो ऐसे भी की जा सकती थी और वो उनके लिए भी फायदेमंद बन जाए। क्योंकि पेपर वर्क करना इज नॉट द सोल्यूशन, असल सोल्यूशन होता है इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन लोग देख के समझ पाते हैं, कुछ बात करने से समझ जाते हैं, डिफरेंट लेवल्स है ना। तो मेरे ख्याल में अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो शायद इस तरह प्यार मोहब्बत से बात हो सकती है। नहीं नहीं, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी सजेशन है कि मतलब उनको दिखाएं आप,
तो दिख रहा ये है? जो दिखता है वो बिकता है कहने से। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। Anyone else, please? ये You can give me the suggestion in the ideas platform that how can we improve the future webinars also with respect to all this, with respect to the next topics that we are going to have. And I will be very, very interested that we can have some activities also ड्यूरिंग आवर वेबिनार, क्योंकि ये फर्स्ट था तो उस लिहाज से हमने उतना तो एक्टिविटी उस लिहाज से नहीं की, लेकिन नेक्स्ट में मैं चाहूंगी कि हम अपने साथ गैजेट्स लेके अपने बैठे और सारा कुछ ऐसे करें कि हम एक्टिविटी भी कर सकें. सो इट विल बी मोर इंटरैक्टिव एंड मोर I think takeaways will be there inshallah ta'ala. So you can give me the suggestions. You all are always welcome, and I really thank you all again for your time, for your precious time, and for the patience level that you all have to listen to a person. And ज़ाहिर है हर एक का different scenario, different point of view हो सकता है, लेकिन इतने cool काम तरीके से बैठना और सुनना, अपने सारे busy schedule में से time निकालना, I'm really very grateful to you all. Thank you so much from my side, and I will share a feedback form on the platform that we have, so that you can give me a proper feedback on that. Okay ji? Allah Hafiz for today from my side. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ms. Rubina, for this informative session. You are welcome. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.